खरोखस तो उठे, रास्ता तो चले। मैं अगर थक गया, काफिला तो चले। चांद सूरज बुजुर्गों के नक्शे कदम, खैर बुझने दो इनको, हवा तो चले। हाकिमे शहर यह भी कोई शहर है, मस्जिदें बंद हैं, मैं कदा तो चले। बेलचे लाओ, खोलो जमी की तहें, मैं कहां दफन हूं कुछ पता तो चले। आदमी के जीवन की समस्या एक, समाधान भी एक। आदमी के जीवन में बहुत समस्याएं नहीं और न बहुत समाधानों की जरूरत है। एक ही समस्या है कि मैं कौन हूं, और एक ही समाधान है कि इसका उत्तर मिल जाए। जीवन की सारी समस्याएं इस एक समस्या से उठती, यह एक समस्या जड़ है। और इस समस्या में उलझाव भारी है। उत्तर खोजने वाले भी उत्तर नहीं खोज पाते, उलझाव में भटक जाते, क्योंकि बहुत उत्तर दिए गए और बाहर से दिया गया कोई भी उत्तर काम नहीं आता। उत्तर आना चाहिए भीतर से, और बाहर उत्तरों की कतार खड़ी है, और हर उत्तर तुम्हारा उत्तर बन जाने को आतुर है। हर उत्तर तुम्हें फुसला रहा है, समझा रहा है, राजी करने की कोशिश में संलग्न है। मैं हूं तुम्हारा उत्तर। और स्वभावतः जिसके भीतर समस्या खड़ी हो, वो किसी भी उत्तर को पकड़ने लगता है। कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत मालूम होता है, हालांकि तिनकों के सहारे कोई कभी बचता नहीं। लेकिन डूबते आदमी के पास तिनका भी आ जाए तो उसी को पकड़ लेता है। ऐसे ही तुमने बहुत तिनके पकड़ लिए, उन तिनकों के पकड़ने से तुम बचोगे नहीं। नाव तुम्हारे भीतर है। जहां से समस्या उठी है वहीं समाधान छिपा है। समस्या के भीतर ही उतरना है तो समाधान मिलेगा। प्रश्न भीतर और उत्तर बाहर, अगर ऐसा होता तो सभी को उत्तर मिल गए होते। प्रश्न भी भीतर है और उत्तर भी भीतर है, इसलिए जो भीतर जाते हैं वे उत्तर पाते। तो पहला ध्यान रखना, मैं कौन हूं, शास्त्रों से इसका उत्तर मत ले लेना, अन्यथा तुम सदा को भटक जाओगे। मैं कौन हूं इसका उत्तर स्वयं से लेना है, कोई उधार उत्तर काम ना आएगा। सब उधार उत्तर झूठे, इसलिए नहीं कि जिन्होंने वे उत्तर दिए थे उन्हें पता नहीं था, बल्कि इसलिए कि यह उत्तर ऐसा है कि कोई दूसरा किसी दूसरे को दे नहीं सकता। मैं जानता हूं, फिर भी तुम्हें दे नहीं सकता, और दूंगा तो देने में ही झूठा हो जाएगा। तुम लोगे, लेने में ही बेईमानी हो जाएगी। यह उत्तर ऐसा है जिसकी तलाश करनी होती, तलाश में ही निर्मित होता है, खोज में ही इसका जन्म है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है। किस कारण तुम हिंदू हो? क्योंकि तुमने कोई उत्तर स्वीकार कर लिया है बाहर से। किस कारण तुम मुसलमान हो? क्योंकि तुमने कोई उत्तर स्वीकार कर लिया है बाहर से। तो न तो हिंदू धार्मिक है, न मुसलमान धार्मिक है, न जैन, न ईसाई, न यहूदी। धार्मिक आदमी वह है जो बाहर से कोई उत्तर स्वीकार नहीं करता, जो अपनी अंतर खोज में जाता है, जो कहता है समस्या मेरी है, समाधान भी मुझे खोजना होगा। समस्या मेरे प्राणों के प्राण में उठी है, वहीं से समाधान भी उठना चाहिए, वहीं कहीं समाधान छिपा होगा। अपने उत्तर में जो जाता है उसे जवाब मिलता है, अपने प्रश्न में जो जाता है उसे जवाब मिलता है।
लेकिन हम बाहर भटकने के आदी हैं। हम हर चीज बाहर खोजते, हम धन भी बाहर खोजते, हम पद भी बाहर खोजते, हम समाधान भी बाहर खोजते। न धन बाहर है, न पद बाहर है, न समाधान बाहर है। असल में समाधि के ही अलग अलग नाम हैं। धन कहो, समाधि का नाम है। आज जिस फकीर की चर्चा हम शुरू करते हैं उसका नाम है धनी धर्मदास। कबीर के शिष्य थे धनी धर्मदास, बहुत बड़े धनी थे, बहुत धन कमाया, बहुत पद प्रतिष्ठा थी। कबीर के पास जब भी आते थे तो कबीर कभी उन्हें कुछ और नहीं धर्मदास कह के ही पुकारते थे। फिर एक दिन फूल खिला, भीतर की आत्मा जगी, गुरु की चोट काम आई और धर्मदास ने सारा धन लौटा दिया। उस दिन कबीर ने उन्हें कहा, धनी धर्मदास, अब तू धनी हुआ, अब तेरी आंख भीतर मुड़ी, अब तेरी खोज बाहर नहीं, अब बाहर पर तेरी पकड़ गई। धन भी भीतर है, पद भी भीतर है, क्योंकि परमात्मा भीतर है। उससे बड़ा और क्या पद होगा, इसलिए तो उसे परम पद कहा है। समाधि भीतर है और समाधि ही सारे प्रश्नों का, समस्याओं का समाधान, इसलिए तो उसे समाधि कहा है। जहां समाधान हो जाए सब मिल जाता है उत्तर मिल जाने पर। जैसे पानी खिल जाता है कमल खिल जाने पर। कमल के खिलते ही कमल ही नहीं खिलता, उसके आसपास का सरोवर भी खिल जाता है। जब तुम्हारे भीतर उत्तर का जन्म होता है तो तुम्हारी आत्मा ही नहीं खिलती, तुम्हारी देह भी खिल जाती है। तुम्हारा केंद्र ही नहीं खिलता, तुम्हारी परिधि भी खिल जाती। सब मिल जाता है उत्तर मिल जाने पर। जैसे पानी खिल जाता है कमल खिल जाने पर। तब तुम हुए धनी। एक ही खोज है कि मैं कौन, और एक ही उपद्रव है कि बाहर सस्ते उत्तर मिल जाते, मुफ्त मिल जाते, बिना कुछ दांव पे लगाए मिल जाते। ये महत उत्तर बिना दांव पे लगाए नहीं मिल सकता। कल एक युवा सन्यासी ने मुझे आके कहा, आनंद कबीर ने, विचारशील युवक हैं, कुलीन घर से आते हैं, उनके दादा ख्यातिनाम हैं, उनके दादा के सैकड़ों शिष्य हैं, पुष्टि मार्ग के अनुयायी। सन्यास ने खलबली पैदा कर दी। दादा 84 वर्ष के हैं और एक विशेष संप्रदाय के विशेष व्यक्ति हैं। वो कबीर को समझाते हैं कि मैं मर जाऊं फिर तू सन्यास ले लेना, फिर तुझे जो करना हो करना, मेरे जीते जी मत कर, मेरी प्रतिष्ठा को चोट लगती। कबीर ने आके कल मुझे कहा कि मैं क्या करूं, बड़ी अड़चन हो गई। मैंने उनसे कहा कि 84 वर्ष तक किसी मार्ग पर चलने के बाद भी अगर व्यक्ति को प्रतिष्ठा का मोह नहीं मिटा है तो कुछ भी नहीं मिला। जाके अपने दादा को समझाना कि तुम भी संन्यास्त हो जाओ। प्रतिष्ठा, नाम, यश, प्रतिष्ठा तो दूसरे देते, दूसरों से दी गई प्रतिष्ठा कोई प्रतिष्ठा है। ज्ञानियों ने आत्म प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठा कहा है। जो अपने में ठहर गया उसको प्रतिष्ठित कहा है। जो अब डमाडोल नहीं होता उसको प्रतिष्ठित कहा है। जिसको अब हवा के झोंके हिलाते नहीं, जो निष्पंद हुआ है, तरंग शून्य हुआ है। आए अंधड़, आए तूफान,
लेकिन उसके भीतर लहर नहीं उठती। और फिर जो व्यक्ति जान चुका है वो दूसरे को स्वतंत्रता देगा। ज्ञान का अनिवार्य परिणाम है स्वतंत्रता। वो दूसरे का सम्मान करेगा। लेकिन बाहर के उत्तर सस्ते हैं, आदमी उनको पकड़े पकड़े मर जाता है, उनसे कुछ हल नहीं होता, सारी उलझन वैसी की वैसी बनी रहती। आत्मवंचना है बाहर के उत्तर, सावधान रहना बाहर के उत्तरों से। धनी धर्मदास की भी ऐसी ही अवस्था थी। धन था, पद थी, प्रतिष्ठा थी, पंडित पुरोहित घर में पूजा करते थे, अपना मंदिर था और खूब तीर्थ यात्रा करते थे, शास्त्र का वाचन चलता था, सुविधा थी बहुत, सत्संग करते थे। लेकिन जब तक कबीर से मिलन न हुआ तब तक जीवन नीरस था। जब तक कबीर से मिलना न हुआ तब तक जीवन में फूल न खिला था। कबीर को देखते ही अड़चन शुरू हुई, कबीर को देखते ही चिंता पैदा हुई, कबीर को देखते ही दिखाई पड़ा कि मैं तो खाली का खाली रह गया हूं। ये सब पूजा पाठ, ये सब यज्ञ हवन, ये पंडित और पुरोहित किसी काम नहीं आए। मेरी सारी अर्चनाएं पानी में चली गई। मुझे मिला क्या? कबीर को देखा तो समझ में आया कि मुझे मिला क्या, मिले हुए को देखा तो समझ में आया कि मुझे मिला क्या। इसलिए तो लोग जिसे मिल गया उसके पास जाने से डरते, क्योंकि उसके पास जाके कहीं अपनी दीनता और दरिद्रता दिखाई ना पड़ जाए। लोग उनके पास जाते हैं जो तुम जैसे ही दरिद्र हैं। उनके पास जाने से तुम्हें कोई अड़चन नहीं होती, चिंता नहीं होती, संताप नहीं होता। अब तुम थोड़ा समझना, आमतौर से लोग साधु संतों के पास संतोष पाने जाते हैं, संताप पाने नहीं। लोग कहते हैं संतुष्ट नहीं है हम, इसलिए तो जाते हैं, सांत्वना चाहिए। संताप तो वैसे ही बहुत है। लेकिन मैं तुमसे कहूं कि सच्चे साधु के पास जाके तुम पहली दफा संताप से भरोगे। पहली दफा तुम्हारी जिंदगी में असली चिंता का जन्म होगा। पहली दफा बवंडर उठेगा। पहली दफा आंख खुलेगी कि अब तक जो किया वो व्यर्थ है और जो सार्थक है वो तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। स्वभावतः प्राण कब जाएंगे, छाती हिल जाएगी, फिर छाती चाहिए आगे बढ़ने को, लेकिन फिर पीछे भी नहीं लौटा जा सकता है। एक बार किसी ज्ञानी से आंख मिल जाए तो फिर पीछे भी लौटा नहीं जा सकता। इसलिए लोग ज्ञानियों से आंख चुराते, आंख बचाते। जिनके पास कुछ भी नहीं है उनके चरण छूने में कोई अड़चन नहीं है। ज्ञानियों के पास लोग संभल संभल के जाते, उनसे लगाव लगाना खतरे का सौदा है। जिस साधु के पास जाकर तुम्हें सांत्वना मिलती हो, समझ लेना वह साधु ही नहीं। साधु सांत्वना देने को थोड़ी होते। सांत्वना से तो तुम जैसे हो वैसे के वैसे रहोगे। मलम पट्टी हो गई, दर्द था थोड़ा वही भी भूल गया, घाव था उसे भी छिपा दिया, चिंताएं थी उनको भी हल कर दिया। कम से कम ऐसा एहसास दिला दिया कि हल हो गई चिंताएं। असली साधु के पास तुम्हारी चिंताएं पहली दफा उमकती हैं, पहली दफा फूट पड़ता तुम्हारा सारे भीतर का सांत्वना का बना बनाया संसार, सब बिखर जाता है। तुम पहली दफा अपने को खंडहर की भांति देखते। तुम्हारे हाथ में जो धन है वो कचरा, तुम्हारे पास जो ज्ञान है वो कचरा, तुम्हारे पास जो चरित्र है वो दो कौड़ी का। तुम्हारा आचरण, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारा यश किसी मूल्य का नहीं। स्वभावतः आदमी घबरा